हाय डेवलपर्स, अब हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर प्रोप्स की बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ये रिएक्ट का, बिकॉज प्रोप्स की हेल्प से आप लोग कंपोनेंट्स के बीच में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, डाटा को सेंड कर सकते हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रोप्स होते क्या है। इवन बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, बट थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में हम लोग प्रोप्स का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में स्टेट एंड प्रोप्स के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है स्टेट एंड प्रोप्स के बीच में डिफरेंस। इवन अगर आपने 10 इंटरव्यूज दिए होंगे ना रिएक्ट या फिर रिएक्ट नेटिव के ऊपर, तो आपसे 1 या 2 इंटरव्यूज के अंदर ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिए गए होंगे, राइट। और लास्ट में कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रोप्स एंड कंपोनेंट्स। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, प्रोप्स होते क्या है। देखो, ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट, आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर होते हैं हमारे कंपोनेंट्स का। जैसे कि एक फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ डाटा या फिर वेरिएबल पास करना चाहते हो तो कैसे करते हो। बेसिकली आप उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट, जिसको हम लोग वेरिएबल पैरामीटर भी बोल देते हैं, वो पास कर देते हो। इसी तरीके से जब आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में डाटा को सेंड करना होता है, तब हम लोग प्रोप्स पास कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। ऑल राइट, कैसे करते हैं अभी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, आपको और डिटेल में क्लियर भी होगा ये, राइट। सो मेरे पास अभी के लिए अच्छा, मैं यहां से एक्सप्लोरर को हाइड कर देता हूं और एमुलेटर को यहां पे ओपन कर लेता हूं। ऑल राइट, सो मान लो मेरे पास एक और कंपोनेंट है। आप चाहो तो डिफरेंट फाइल के अंदर भी बना सकते हो, मैं डिफरेंट फाइल में भी बना के दिखा दूंगा, बट अभी के लिए इसी फाइल में बना देते हैं, बिकॉज आपके सामने रहेगा। दोनों को मेरा कंपोनेंट्स आपके सामने रहेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। मैं कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख देता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट यूजर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लेते हैं। इवन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। और यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है और ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट। तो मैं अब क्या करता हूँ, यूजर के अंदर इसको इस तरीके से ऊपर लगा लेता हूँ, अच्छा नीचे लगा लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का डाटा पास भी हो जाएगा। थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूं, राइट। हम लोगों ने भी स्टाइल की कोई ट्यूटोरियल देखी नहीं है, अब वो आने वाली 3-4 वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगी। बट अगेन थोड़ा सा कलरफुल रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा चाइल्ड कंपोनेंट है, इसीलिए। ठीक है, तो मैं इसका कलर दे देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से ग्रीन, और थोड़ी इसकी पैडिंग भी दे देता हूँ। ठीक है, पैडिंग, अच्छा कोमा नहीं लगा इस वजह से नहीं आ रहा ये, पैडिंग दे देता हूँ लेट्स से 5। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख गया ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट और बाकी हमारा पूरा का पूरा पेरेंट कंपोनेंट है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं स्टेट भी यूज करूंगा। लेट नेम इक्वल टू लेट से अनिल। ठीक है, ये मेरे पास नेम है। अब मैं इसको सेंड करना चाहता हूं इस कंपोनेंट के अंदर, तो कैसे करूंगा, प्रोप्स के थ्रू। और प्रोप्स कैसे बनता है, मैं यहाँ पे कुछ भी एक प्रॉपर्टी लूंगा यहाँ पे, जिसका नाम होगा अपने आप में प्रोप। ठीक है, ये प्रोप है और उसके अंदर कुछ भी डाटा सेंड कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ अनिल, या फिर सिद्धू सेंड कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिद्धू सेंड कर दिया। अब जैसे मैंने सिद्धू सेंड करा, इस कंपोनेंट के अंदर जो मैंने यहाँ पे पास करा ना नेम सिद्धू, ये आ चुका है, बट हमने गेट नहीं करा, उसको प्रिंट नहीं करा। तो प्रिंट कैसे करेंगे, यहां से निकाल लो प्रोप्स। ठीक है, अगर आप इसको प्रोप्स ना लिख के जस्ट नॉर्मल डेटा लिखोगे, पैरम्स लिखोगे, आर्ग्यूमेंट लिखोगे, तो भी वो दिखेगा। ठीक है, बस मैं इसको प्रोप्स ऐसे लिख रहा हूं। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूं, इसको कंसोल डॉट वॉन कर दूं, कंसोल डॉट वॉन, ताकि मुझे यहाँ पे डाटा दिख जाए प्रोप्स। अब आप देखोगे प्रोप्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया, सिद्धू नेम कॉलन सिद्धू आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो नेम सिद्धू आ गया। अगर मैं प्रोप्स डॉट नेम लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिद्धू। अब इसको मैं यहां पे प्रिंट कर सकता हूं, इसको कॉपी करके यहां से चाइल्ड कंपोनेंट की जगह पे यहां पे JSX वाली ब्रैकेट लगा के ये लो, सिद्धू आ गया, परफेक्ट। और ये वाला मैं हटा देता हूं यहां से, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और अब मैंने यहाँ पे जस्ट एक स्टैटिक चीज पास करी थी, अब मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है वो पास कर देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, परफेक्ट। अब यहाँ पे नेम जो अनिल था वो आ गया। अगर मैं यहाँ पे पीटर लिख देता हूँ तो पीटर भी आ जाएगा, यहाँ पे पीटर भी आ गया, परफेक्टली काम कर रहा है।
अब मान लो मुझे इसको अपडेट करना है, वो कैसे कर सकते हैं वो भी एक बार देखेंगे। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, ठीक है, और स्मॉल वाला बटन नहीं, कैपिटल वाला बटन, बिकॉज ये रिएक्ट नेटिव है, एंगुलर नॉर्मल वेब HTML नहीं है, एंगुलर पता नहीं कहां से आया बीच में। तो मैं यहाँ पे करूंगा अपडेट प्रोप्स, हम बटन दिख जाएगा हमें, नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि इस तरीके से यूज नहीं करते, मैंने गलती कर दी। इसको हम लोग यूज करते हैं, एक तो आप इसको ऐसे बंद कर दो, उसके बाद में यहाँ पे लगा दो टाइटल, और अब मैंने लिख दिया अपडेट प्रोप्स। अब यहाँ पे दिख गया, ये हमारा बटन हो गया, ठीक है। बट ये ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड कलर है नॉर्मल, बट ये हमारा बटन है, ठीक है। इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लिक नहीं कर पा रहे। अब इसके ऑन प्रेस के ऊपर मैं कुछ डाटा भेजना चाहता हूं, बट मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर समझाया था कि हम लोग वेरिएबल को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टेट लेनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे स्टेट लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, इवन लेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेम एंड सेट नेम, और ये कहां से निकलेगी, यूज स्टेट से, और यहां पे मैंने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी पीटर, जो हम लोगों ने यहां पे डाली थी। तो सेम नेम अब यहाँ पे स्टेट पास हो रही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेरिएबल पास कर रहे हो स्टेट पास कर रहे हो, डेफिनेटली जाएगी। अभी जा रही है, बाय डिफॉल्ट हमने पीटर लिया था, अगर बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे ब्रूस ले लेता तो यहाँ पे ब्रूस भी जाता, ठीक है। अब हमें बस ये सेट स्टेट को अपडेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन प्रेस एक इवेंट डालूंगा। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने एक अलग से फंक्शन बना के यहाँ पे उसके अंदर ये स्टेट को अपडेट करा था, बट अब मैं डायरेक्टली यहीं पे भी कर सकता हूं। देखो कैसे, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर लिखूंगा सेट नेम, क्योंकि ये एरो फंक्शन आप यहाँ पे बना रहे थे, उसको यहाँ पे पास कर रहे थे, तो एरो फंक्शन ही मैंने यहीं पे बना दिया। और ऐसे ही बहुत से लोग काम भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही स्टैंडर्ड है, सही तरीका है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पीटर, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा, सबसे पहले हमें ब्रूस दिखेगा, बट जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये स्टेट है ब्रूस से चेंज हो जाएगी पीटर के अंदर, और यहाँ पे पीटर हमें दिख जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, अपडेट प्रोप्स, पीटर परफेक्टली दिख गया, ठीक है, ग्रेट। क्या हम लोग एक से ज्यादा प्रोप्स पास कर सकते हैं, ऐसा इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं, बिल्कुल पास कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे लेट से कि अब मैं एक स्टडी पास करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि एज पास करना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि एज 29, और इसको आप कैसे गेट करोगे, अगर आप सारे प्रोप्स करना चाहते हो तो कंसोल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे कर सकते हो। बट अगर आप एज एंड नेम अलग अलग चाहते हो तो लेट्स से इनको प्रिंट भी करवा देते हैं ना, नेम इज दिस, एज गलत जगह लिख दी, एज इज हियर, तो यहां पे मैं कर देता हूं एज, ये हमारा प्रोप्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड हियर वी गो, हमें दोनों चीजें दिख गई, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बिकॉज हम लोगों ने इसको रिफ्रेश नहीं करा तो इसलिए मैं पीटर ही दिख रहा था। अब अगर जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बाय रिफ्रेश करूंगा तो बाय डिफॉल्ट में ब्रूस दिखेगा, एज दिख रही है सेम, बिकॉज एक एज तो हमने स्टैटिक पास करी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, ब्रूस किससे चेंज हो जाएगा, पीटर से, एंड हियर वी गो, ऑल राइट। सो इस तरीके से हम लोग डाटा को पास कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, जब हम लोग प्रोप्स पास करते हैं तो हम लोग डाटा को पेरेंट से चाइल्ड, पेरेंट का मतलब क्या होता है, जो जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, चाइल्ड का मतलब जो कंपोनेंट अंदर यूज हो रहा है उसके नेस्टेड वाला कंपोनेंट उसके अंदर, तो हम लोग पेरेंट से चाइल्ड में तो डाटा को भेज सकते हैं। क्या हम लोग चाइल्ड से पेरेंट के अंदर डाटा लेके आ सकते हैं? आंसर है यस, लेके आ सकते हैं, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके ऊपर मैं अभी नहीं बताने वाला आपको, अभी इसका एग्जाम्पल नहीं बताने वाला, कुछ वीडियो में बाद में बताऊंगा। उसको हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिफ्टिंग अप स्टेट, लिफ्टिंग अप स्टेट। अगर आप पहले से ही रिएक्ट जेएस के अंदर अच्छी खासी नॉलेज रखते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा, अदरवाइज डोंट वरी, कुछ वीडियो बाद में इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। एक और क्वेश्चन, क्या हम लोग स्टेट को डायरेक्टली दूसरे कंपोनेंट में भेज सकते हैं? नो। यहां पे है मेरे पास ये स्टेट है, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से इस कंपोनेंट में भेजता हूं ना, तो वो मैं डायरेक्टली प्रोप्स के थ्रू भेज पा रहा हूं। इसको हम लोग प्रोप्स ही बोलते हैं। जब आप इसमें एज अ, मैंने बताया ना, एक आर्ग्यूमेंट बोल लो, पैरामीटर बोल लो, तो वो प्रोप्स ही हो गया। ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पे नेम बना दिया और यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं इस नेम को यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्टली ऐसे, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। स्टेट हमेशा कंपोनेंट के अंदर ही यूज होती है।
अगर आपको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बाहर डाटा को ट्रांसफर करना है, दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो आप प्रोब्स के थ्रू करते हो। सिमिलरिटी क्या है, जैसे ही कोई स्टेट अपडेट होती है तब भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है, जब भी हमारा प्रोब्स अपडेट होता है हमारा कंपोनेंट अगेन री रेंडर होता है, जब भी हमारा वेरिएबल अपडेट होता है उसमें वैल्यू रीसाइन होती है तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होता। ऑल राइट, सो काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो, कैसी लगी वीडियो। एटलीस्ट ये बता दो कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि बुरी लगी, राइट। एंड अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो ये मेरा पेटीएम नंबर है, आप इसके ऊपर डोनेशन कर सकते हो। इसके ऊपर मैं व्हाट्सअप वगैरह कॉल वगैरह पिक नहीं करता, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉल आ जाती हैं। मैंने कोशिश करी थी बट दिन के अंदर 30 40 40 50 50 कॉल आने लग गई थी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो सॉरी, अगर मैं आपको रिप्लाई करूंगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ही करूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।